हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है, हम देखेंगे कि नवंबर मंथ के एंड तक आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या मैसेज है और आपका करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। सो देखते हैं। फॉर लियो, प्लीज डिवाइन गाइड मी। फॉर लियो, प्लीज डिवाइन गाइड मी। फॉर लियो, प्लीज डिवाइन गाइड मी। फॉर लियो। ओके, पहले यहाँ पे रोमांस इज इन द एयर। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर लियो। ओके, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अ, किसी के लिए मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके दिल में। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो जाग रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हुआ। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जो कि अच्छा होगा। न्यू स्टार्ट आप करने वाले हैं। बिजनेस से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, तो मैं देखती हूँ थोड़ा और। डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर स्पिरिचुअल जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हैं। एक तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना दिशा समझ में आ रही है। मतलब एक तरीके से आपको सही डायरेक्शन समझ में आने लगी है लाइफ की। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम चीज़ों को देख नहीं पाते सामने होते हुए भी, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है आपके साथ। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एक तरीके से आपको सही डायरेक्शन पता चल रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। समझ हो रही है चीज़ों की बहुत ज़्यादा। मुझे ये चीज़ एनर्जी पिक हो रहा है। और फैमिली मैटर्स में भी आप ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, आप न्यू स्टार्ट करेंगे, या यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, मीटिंग विद स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। किसी स्ट्रेंजर से आप मीट कर सकते हैं, या कोई आपसे मिलने आ सकते हैं, या किसी से मीट करके आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड में। जस्ट अ सेकेंड। डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर लियो। डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर लियो। ओके, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ। यहाँ पे बोला गया है कि झुकिएगा नहीं। ठीक है, काम पे फोकस कीजिए, काम बनने लगेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है, लो फील हो रहा है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये काम होगा कि नहीं होगा, तो इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको आपके एनर्जी में रहना है, जो कि आपका एनर्जी क्या है, लियो का है। तो आपको लियो बनकर ही रहना है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि जो एक तरीके से जो कैट स्पिरिट होता है जिनका, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी आलस आता है, लेजीनेस होता है। और ये हो सकता है आपका भी एक कारण हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये काम बनेगा कि नहीं, छोड़ते हैं, बाद में करेंगे, या होगा कि नहीं। ये जो थॉट पैटर्न है आपका, ये इसको रिलीज करने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आगे बढ़िए। डिवाइन आपको क्लियरली बोल रहा है कि आगे बढ़िए, मैं दिशा दिखा रहा हूँ, बस ये कीजिए। ठीक है, ओके। सो देखियो, डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर लियो। डिवाइन प्लीज गाइड मी। डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर वुड बी इम्पॉर्टेंट। किसी स्ट्रेंजर से मीट करके आपका कोई समाधान हो सकता है। ठीक है, किसी स्ट्रेंजर से आपका कोई हेल्प भी मिल सकता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर
एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी दोस्त से आपको एडवाइस मिल सकता है। पार्टिंग ऑफ द वेव्स। किसी चीज़ को लेके मैंने कहा ना, आपको हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, या कुछ इस तरीके का है, दिल टूटा है, या इस तरीके का कुछ चीज़ है, या बिजनेस में लॉस का सामना करना पड़ा, इस तरीके का भी एनर्जी यहाँ पे है। किसी चीज़ से अब दूर हो गए मे बी, या कुछ तो इस तरीके का एनर्जी है, किसी चीज़ से अब दूर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हैप्पीनेस से। ठीक है, खुशियों से दूर हो गए हैं आप, आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, इस तरीके का एनर्जी मुझे पहले से ही पिक हो गया था एनर्जी। यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सी, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, मैं आपको क्या ही बोल सकती हूँ, जब डिवाइन ही गाइड कर रहे हैं आपको तो और क्या चाहिए। डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ होता है। ठीक है, अगर आप किसी वजह से आपका दिल टूट गया है तो उदास मत रहिए, क्योंकि पहले ही आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको सक्सेस मिलेगा, आपको दिशा दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। सी, ग्रांटेड सक्सेस बॉटम ऑफ द डेक से है, स्टार का कार्ड आया है, जो भी आपका विश है वो पूरा होगा। अ विश फाउंड, फिर से आए। सी, अ विश इज ग्रांटेड, और स्टार का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक से। तो जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप डिवाइन से मांग रहे हो वो मिलेगा आपको। ठीक है, और वेटिंग एनर्जी में आप अभी है, हो सकता है किसी वजह से कोई भी काम को लेकर हो सकता है वो आपका फुलफिल होने वाले हैं। रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है किसी के साथ। आपने जो भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, मेहनत किया है, वेटिंग एनर्जी। अगर मान लीजिए, आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेहनत सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही नहीं होता, पेशेंस लेवल रखने से भी होता है। तो मेहनत दो तरीके का होता है। ठीक है, अगर आप पेशेंटली बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वेटिंग ख़त्म होगा, ये भी एक सब्र भी एक तरीके से परीक्षा होता है। तो ये भी हार्ड वर्क की तरह ही है, लेकिन ये मेंटल लेवल पे होता है। ठीक है, और फिजिकल लेवल पे जो हार्ड वर्क होता है वो भी काम करता है, वो भी चीज़ है, लेकिन जो मेंटल लेवल पे आपने हार्ड वर्क किया है, तो आप वेट कर रहे थे, चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, अच्छा कर्म कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो देखते हैं डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर लियो। टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मेटेरियल वेल्थ। सी, यहाँ पे आपको बोला गया है कि फाइनेंशियल चीज़ को लेके हो सकता है कि आपको, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि आपको सोच समझ के खर्चा करने के लिए। ठीक है, मतलब पैसे को वेस्ट मत कीजिए अब किसी वजह से। ठीक है, ये चीज़ आपको बोला गया है, मतलब सही तरीके से चीज़ों को सोच समझ के स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया, तो थोड़ा सा देख लीजिए, परख लीजिए, तो कि कौन सा अच्छा है आपके लिए, क्या है क्या नहीं, इस तरीके से आपको विचार करना है, एनालाइज करके उसके बाद कोई भी फैसला कीजिए फाइनेंस के बारे में, वरना लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ आपके लिए मैसेज मिला है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ये सबके लिए होता है, तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है उसी को ही लीजिए। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड में, डिवाइन प्लीज गाइड में, डिवाइन प्लीज गाइड में फॉर fear, worries, tense situation, danger, financial pinch, and emotionally secure, loving family is important to you. अगर आप सिंगल है, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो होगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा सा डिले मुझे नजर आ रहा है, लेकिन एक काम कर रहा है, मतलब डिवाइन पीछे से काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल पिंच, ठीक है, वो ही है, थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली, थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको देख के चलना होगा, थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा। और किसी वजह से आपको डर लग रहा है मे बी, ठीक है, कोई वरीज है, तो उसके लिए मैं देखती हूँ एक सेकेंड।
ओके, यहाँ पे भी मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना कुछ दुश्मन है आपके पीठ पीछे, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कोई दुश्मन है आपके पीठ पीछे, लेकिन आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, कोई पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में है जो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा स्टबर्न टाइप के हो सकते हैं। मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, ठीक है, ये आपका एनर्जी नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई पर्सन है मे बी जो हो सकता है कि आपके कोई काम पे बाधा डाल रहे हैं या आपके अगेंस्ट कोई चीज़ काम कर रहा है, कुछ इस तरीके का एनर्जी है। पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, ये एनर्जी है इस तरीके का। कोई इस तरीके का पर्सन, ये पर्सन पता नहीं स्पेसिफिक बता रहे हो, एरीज भी हो सकता है, टॉरस नहीं है, एरीज का मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक हो रहा है, जो आपके दुश्मन हो सकते हैं या इस तरीके का कोई पर्सन है जो आपके पीठ पीछे काम कर रहे हैं, आपको सक्सेस से पीछे खींच रहे हैं, कुछ इस तरीके का है। आपको मतलब एक तरीके से आपको बाधा डाल रहे हैं काम पे, लेकिन कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो है। ये पता नहीं किसका मैसेज है, हम बताना ज़रूर अगर रेजोनेट हो रहा है तो। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, सी वही चीज़ है कि कोई दोस्त हो सकता है आपका जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या किसी पर्सन से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, आपको दुख मिला हो, ठीक है, आपको हताशा मिला हो कि मैं इससे तो ऐसी उम्मीद नहीं कर रही थी या कर रहा था, जो भी है। मतलब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से कोई चीज़ उम्मीद, मतलब बुरा, मतलब मान लीजिए कोई आपका करीबी दोस्त है, ठीक है, और उसी ने आपको धोखा दिया और आप उनसे उम्मीद नहीं कर रहे थे ये चीज़, तो इस तरीके का है एनर्जी कुछ। ओके, प्लीज गाइड मी। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। कोई आपको लालच दे सकते हैं किसी चीज़ का कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या कुछ तो इस तरीके का है, ठीक है। कोई लालच दे सकता है आपको, अलाउिंग योर लाइफ टू रिमेंबर। सी यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपको बोला गया है कि थोड़ा द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, सी आपको बोला गया कि दिल की सुनिए, दिल के सुनने से सब काम बनता है। और अगर आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप डिवाइन के हिसाब से चलिए, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। गो विद द फ्लो, ये चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है। गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। जैसे डिवाइन आपको जिस दिशा पे लेकर जा रहा है उस दिशा पे आप चलते रहो, ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। मतलब उम्मीद मत रखिए इस चीज़ से, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, दिल के सुनिए, जैसा हो रहा है होने दीजिए। आपको सही डायरेक्शन डिवाइन ही दिखाएगा, सही पाथ पे आपको लेकर जाएगा डिवाइन। डिवाइन ने यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखा है आपका, तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है, बताइए। सो टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, कोई लालच आपको दिखाएगा, ये चीज़ मैं आपको, पता नहीं ये किसका एनर्जी है, एक्साइटमेंट, इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा मे बी एक्साइटेड हो जाएंगे, कुछ तो ऐसा है। मैं देखती हूँ कैसे ना। डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए है, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई
ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आ रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू का मतलब यहाँ पे मैं जो चैनल कर पा रही हूँ वो ये है कि आपको, मान लीजिए आपका कोई गलत आदत है, ठीक है, मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल आपको लेजीनेस होती है या कोई एडिक्शन है किसी चीज़ को लेकर, तो इसे आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए। आपको बोला गया है कि आपका कोई भी ऐसा कोई एडिक्शन है, कोई भी चीज़ है जिससे आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने के लिए बोला गया है, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए एक्चुअली। सो देखते हैं थोड़ा सा और। डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर लियो। Someone you know is undependable and sincere. वो तो है, just a friend. An arrogant person cross. यहाँ पे वही सेम एनर्जी पिक हो रहा है कि कोई पर्सन ज़रूर है आपके लाइफ में जो आपको बाधा डालते हैं, काम पे फोकस नहीं करने देता है, कुछ इस तरीके का एनर्जी है। और 2 बार आया है ये मैसेज, पता नहीं किसका है, ये सेम एनर्जी पिक हो रहा है मुझे। प्लीज गाइड मी फॉर ये पर्सन कोई लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो सकता है या कोई लॉ फील्ड से जुड़ा हुआ कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आई डोंट नो ये किसका मैसेज है, ऐसे पिक हुआ मुझे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव, आपको कितना भी लोग फंसाने की कोशिश करे, क्या कुछ भी करे, लेकिन आपको फंसा नहीं सकता क्योंकि डिवाइन आपके साथ में है। याद रखिएगा, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने को है। जो भी आपका, कितना भी आपको कोई भी तकलीफ पहुंचाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। डिवाइन जब काम करते हैं ना, कोई बोल नहीं सकता उसके ऊपर। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे एक मैसेज मुझे पिक हो रहा है कि एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं किसका मैसेज है ये, मैं आपको सच बता रही हूँ। कोई अगर किसी वजह से आपको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं तो आपको झुकना नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई मजबूरी हो, ठीक है, फिर भी आपको नहीं झुकना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मतलब किसी का झुकना नहीं है। याद रखिएगा, अपने पावर में रहिए। अगर किसी वजह से आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, यही मुझे बार बार मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रहा है किसी का। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के सामने झुकिएगा नहीं, इससे आपका एनर्जी लो हो जाएगा, ठीक है। आपको आपके खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अपने पावर में रहिए। मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति के सामने आप झुक रहे हैं जो आपसे बिल्कुल, मतलब एक तरीके से, मतलब कैसे समझाओ ये चीज़, मुझे पता नहीं। एक चीज़ मैसेज मुझे पिक हो रहा है, जैसे मान लीजिए हाथी जब कीचड़ में पड़ जाता है ना, कीचड़ में, तो मेंढक आके भी उसे लात मारते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, राइट। तो इस तरीके का मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में है ना, तो जाने दो। अगर कोई आपको कोई मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ है ना, तो जाने दीजिए, ठीक है। अनदेखा कर दीजिए, दिल पे मत लगाइए। और कैसे समझाओ, मतलब ऐसे मूर्खों से मुंह मत लगाइए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका एनर्जी खुद डाउन हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, ठीक है। मैं समझा पा रही हूँ, आई होप। इस तरीके का एनर्जी तो है किसी का, पता नहीं। ओके, सो अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है ये मैसेज तो ये आपके लिए है। ओके,
ओके, अनाउंसमेंट, जस्ट अ सेकंड। Someone will gossip about all your secrets. See, कोई पीठ पीछे तो वार करने वाला है, आपके पीठ पीछे मजाक बनाया जा रहा है, कुछ तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। बहुत लंबा रीडिंग हो रहा है एक्चुअली, मुझे जानना है एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, अनाउंसमेंट, किसी चीज़ का अनाउंसमेंट होगा। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल इनसिंसियर। सी, फिर से यही पहले भी आया था कि कोई इनसिंसियर पर्सन है आपकी लाइफ में, जो बिल्कुल सिंसियर नहीं है, ठीक है, आपके लिए, आपके पीठ पीछे गॉसिप करता है, मजाक बनाता है। ये है कौन? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा ना देखना चाहती हूँ। अ चेंज फॉर द बेटर। आपको चेंज करने की ज़रूरत है सिचुएशन को, आपको सही तरीका समझने की ज़रूरत है। मैरिज, सी बेल यहाँ पे मैरिज के लिए ही आया है, कोई अनाउंसमेंट होगा शादी की, आप चेंज करेंगे, या हो सकता है आप कोई प्लेस चेंज करने वाले हैं। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। सी, आपको ही बोला गया कि बैलेंस कीजिए। ये तो यहाँ देखती हूँ मैं, आप ओवरकम करने वाले हैं। कितना भी प्रॉब्लम आ रहा था आपकी लाइफ में, आप ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा लगा, जो कि एक ईगल का पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और अजीब बात यह है कि ईगल का भी फायर एंड एयर एनर्जी हाई होता है, लियो की तरह। ओके, आपको एक एडवाइस मिला, आपको ना थोड़ा शांत रखने की खुद को ज़रूरत है। चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए, ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन अपने पावर में भी रहिए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आप बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं, ठीक है, सही डायरेक्शन पे है आप। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कोई फ्रस्ट्रेशन अगर आपका है तो वो ठीक होने वाले हैं। किसी दोस्त से मिल करके, मान लीजिए कोई दोस्त से मीटिंग करके आपका एनर्जी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मई मंथ भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एंड ऑल्सो और कोई भी अगर लालच दे रहे हैं तो उससे बचिए, ये भी ज़रूरी है, ठीक है, किसी चीज़ का लालच भी हो सकता है। ओके, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपका ख्याल रखा जाए डिवाइन की तरफ से, ठीक है, डिवाइन आपको गुड फॉर्चून भी आपके लिए ला रहे हैं। ओके, सो मैं इतना सा ही रीडिंग रखने वाली हूँ। अगर मेरी ये छोटी सी रीडिंग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ओके, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टाटा।